हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम वेदर से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। वेदर को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, वेदर से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन कैसे किए जाते हैं इंग्लिश में, ये हम सीखेंगे। ठीक है, जानेंगे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस और खूब सारी वोकैबुलरीज भी सीखेंगे, जिससे आप वेदर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सके, किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर सके वेदर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि आज मौसम कैसा है या बाहर मौसम कैसा है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ इज़ द वेदर टुडे या हाउ इज़ द वेदर आउटसाइड, राइट? या आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ इज़ इट लाइक आउटसाइड। इसका मतलब यही है कि आप वेदर के बारे में पूछ रहे हैं कि बाहर मौसम कैसा है। आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं, आज का तापमान कैसा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट्स द टेम्परेचर टुडे। इस हफ्ते मौसम कैसे होने की संभावना है। अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है मौसम, ठीक है, क्या फोरकास्टिंग हुआ है। ये हम इस तरह की जो कॉन्वर्सेशन में हम बात करते हैं कि भाई मौसम की क्या हाल चाल है, आने वाले दिनों में किस तरह की मौसम रहने वाली है, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किस तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे? व्हाट्स द वेदर एक्सपेक्टेड या व्हाट्स द वेदर सपोज्ड टू बी इन दिस वीक। ठीक है, या तो आप एक्सपेक्टेड कहिए या तो सपोज कीजिए, उसके बाद टू बी। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इज़ इट रेनिंग, हॉट, कोल्ड, फॉगी, विंडी, स्टॉर्मी आउटसाइड। अगर बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि क्या बाहर बारिश हो रही है, क्या गर्मी है, क्या ठंडी है, इस तरह से अगर पर्टिकुलर वेदर के लिए हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, इज़ इट हॉट आउटसाइड, इट्स अ कोल्ड आउटसाइड, इट्स अ फॉगी, इट्स अ विंडी, इट्स अ स्टॉर्मी आउटसाइड। ठीक है, अब चलते हैं पर्टिकुलर वेदर के ऊपर कि हम उस वेदर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉट वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हॉट वेदर से रिलेटेड हम कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरीज भी सीखने वाले हैं, ये किस तरह से आप उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को बता सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहले है, सूरज चमक रहा है और उज्जवल है, आज धूप है। The sun is shining and bright. It is sunny day. एक धूप वाला दिन को आप sunny day कहेंगे। ओके, आज गर्मी है, तो आप इसे ऐसे कैसे कर सकते हैं? It's warm today और it's hot today। दोनों ही एक ही बता रही है कि गर्मी है, मतलब नॉर्मल गर्मी की बात कर रही है यहाँ, बहुत ज़्यादा वाला नहीं। ठीक है, ठीक है, एक हॉट वेदर के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, आज उमस या उमस भरा मौसम है। आज उमस है या उमस भरा मौसम है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स ह्यूमिड टुडे, इट्स ह्यूमिड टुडे। ओके, इट्स सल्ट्री वेदर टुडे, इट्स सल्ट्री वेदर टुडे। ठीक है, तो ह्यूमिड या सल्ट्री वेदर का यूज़ कीजिए जब आपको ये बोलना हो कि उमस या उमस भरी मौसम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आकाश में बादल नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, आज बहुत गर्मी है। अक्सर हम इस तरह की बातें करते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काश थोड़ी बारिश हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस तरह की आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, उस केसेस में आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे? देयर इज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, देयर इज़ नो चांस ऑफ रेन, इट्स अ बेकिंग हॉट टुडे। यस, आप गर्मी के लिए, बहुत गर्मी के लिए बेकिंग हॉट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाहर झुलसा देने वाली गर्मी है। झुलसाने वाली गर्मी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इट्स अ स्कॉचिंग हॉट आउटसाइड। इट्स अ स्कॉचिंग भी बोल सकते हैं, इट्स अ स्कॉचिंग आउटसाइड या स्कॉचिंग हॉट आउटसाइड। ओके, स्कॉचिंग का यूज़ झुलसाने वाली गर्मी के लिए यूज़ करते हैं। आज बहुत गर्म है, इट्स अ बॉइलिंग हॉट टुडे। तो आपने देखा कि हमने बेकिंग हॉट, बॉइलिंग हॉट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिलचिलाती धूप लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने देती।
चिलचिलाती धूप को हम स्कॉचिंग सन भी कहते हैं। अ स्कॉचिंग सन डजंट अलाउ पीपल टू गेट आउट ऑफ देयर हाउस। तो आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती या झुलसा देने वाली धूप या गर्मी के लिए स्कॉचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए बेकिंग हॉट या बॉइलिंग हॉट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें बहुत पसीना आ रहा है, आज उमस भरी गर्मी है। वी आर स्वेटिंग हैवीली, इट्स अ हॉट ह्यूमिड डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गर्म के मौसम में ठंडे पानी के स्नान हमें तरोताज़ा महसूस कराते हैं। हैविंग अ कोल्ड शावर इन अ स्वेल्टरिंग समर फिल अस रिफ्रेशिंग। स्वेल्टरिंग समर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए यूज़ करते हैं स्वेल्टरिंग वर्ड, ठीक है। तो ऐसे झुलसा देने वाली बहुत ज़्यादा गर्मी जो होती है उस वेदर पे हम कोल्ड शावर ले तो हमें बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है। नेक्स्ट देखिए, आज उमसती या उमस भरी गर्मी है, तो इट्स अ स्टिफलिंग हॉट टुडे। तो आपने सीखा कि उमस के लिए हम ह्यूमिड, सल्ट्री वेदर या स्टिफलिंग हॉट, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि आज उमस भरी गर्मी है। तो आपने देखा कि कितने सारे वोकैबुलरीज हम पर्टिकुलर हॉट वेदर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्किन टैनिंग या सन बर्न से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। वी शुड अप्लाई सनस्क्रीन टू अवॉइड स्किन टैनिंग और सनबर्न। स्किन टैनिंग पर्टिकुलरली हमारा स्किन जब डार्क हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाती है धूप ज़्यादा लगने की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन थोड़ी डार्क हो जाती है। उस केसेस पे आप स्किन टैनिंग बोल सकते हैं, उसको स्किन टैनिंग या सनबर्न बोलते हैं, ठीक है। सनस्क्रीन लगाने से हमें इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, आज बहुत गर्मी है, आइए छाए में बैठने के लिए एक स्थान खोजें। इट्स टू हॉट टुडे, लेट्स फाइंड अ स्पॉट टू सिट इन द शेड। इन द शेड मतलब छाए में, ठीक है। हम इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी झेल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी टाइम पीरियड होती है जब बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो उस तरह की वेदर में आप कैसे बोल सकते हैं, वी आर हैविंग ब्लिस्टरिंग हीट दिस डेज। ब्लिस्टरिंग हीट पर्टिकुलरली उन दौरान, उस पर्टिकुलर पीरियड में जब झुलसा देने वाली गर्मी होती है उसके लिए आप ब्लिस्टरिंग हीट का यूज़ कर सकते हैं, इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं इस उमसती गर्मी को सहन नहीं कर सकती। आई कांट बियर दिस स्टिफलिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो स्टिफलिंग ह्यूमिडिटी, स्टिफलिंग हॉट, ठीक है, सल्ट्री वेदर, ये सब चीज़ों उमस भरी गर्मी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लंबे समय तक गर्मी की लहर के कारण कई लोगों को हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक आपने ज़रूर सुना होगा। हीट स्ट्रोक ज़रूर ज़्यादा गर्मी की लहरें होने की वजह से, कुछ टाइम पीरियड जब होता है जब बहुत ज़्यादा गर्म लहरें होने की वजह से, गर्म धूप लगने की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं और नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, फीवर होता है। तो इस तरह की जो केसेस होती है सीवियर हीट लगने की वजह से होता है, इसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं। एक तरह की बीमारी है जो बहुत कॉमनली होता है समर सीज़न में। तो अक्सर लोग इस पर ग्रस्त हो जाते हैं जब गर्मी की लहरें बहुत ज़्यादा चलती है। इस केसेस पे आप क्या बोलेंगे, मैनी पीपल सफ़र हीट स्ट्रोक ड्यू टू प्रोलॉन्ग हीट वेव्स, ठीक है। हीट वेव्स के लंबे समय तक हीट वेव्स की वजह से हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मॉनसून की तरफ। मॉनसून से जुड़े किस तरह के सेंटेंसेस और वोकैबुलरीज यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन जानते हैं। सबसे पहला है बारिश होने वाली है, इसे कैसे कहेंगे, इट इज़ गोइंग टू रेन। बाहर बूंदा बूंदी हो रही है, इसे कैसे कहेंगे, इट इज़ ड्रिज़लिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। ये स्टीडी रेन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के लिए क्या क्या बोल सकते हैं, इट इज़ रेनिंग हेवीली, और इसके बदले आप इट इज़ बोल सकते हैं, इट इज़ पोरिंग, ठीक है। इट इज़ चकिंग डाउन, इट इज़ बकेटिंग डाउन, द हेवंस ओपन,
ये सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, बकेटिंग डाउन, चकिंग डाउन, पोरिंग, द हेवंस ओपन, इस तरह की जो है फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं आपको अगर ये बताना हो कि मूसलाधार बारिश हो रही है। अब आइटम्स देखिए, आइटम्स भी है मूसलाधार बारिश के लिए, कैट्स एंड डॉग्स। यस, कैट्स एंड डॉग का मतलब ये है कि मूसलाधार बारिश हो रही है। सेंटेंस देखिए, आई वोंट कम टू द ऑफिस सिंस इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग इन माई एरिया। क्योंकि मेरे एरिया में भारी बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। अब इसे कैसे कहेंगे, आई गॉट ड्रेंच्ड या आई गॉट सोक्ड इन डाउनपोर। गॉट ड्रेंच्ड या गॉट सोक्ड आप यही बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से भीग गए हैं। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम सोक्ड टू द बोन, मतलब मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ, ठीक है। इसके लिए मतलब आई एम सोक्ड टू द बोन। मैं जब तक दुकान पर पहुँचती मैं बारिश में भीग गई। I got soaking wet in rain by the time I reached to the shop. आप ऐसा भी कह सकते हैं, I got soaking wet, मतलब मैं गीली हो गई, ठीक है, जब तक मैं दुकान तक पहुंचती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेरे कपड़े पूरी भीग गए थे क्योंकि बारिश जोरों की हो रही थी। My clothes were got soaked as it was raining hard. तो रेनिंग हार्ड कब बोलेंगे, जब बारिश ज़ोरों से हो रही थी, इसके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, बारिश थम रही है। अब बारिश थमने के लिए आप क्या बोलेंगे, द रेन इज़ लेटिंग अप, मतलब पूरी तरह से थमी नहीं है बट वो थमने में अब आ गई है, वो स्टॉप होने वाली है, कम हो गई है बारिश और अब बंद होने वाली है। इस केसेस में आप ऐसे कहेंगे, द रेन इज़ लेटिंग अप। नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ बारिश के थमने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। We need to wait here till the rains lets up, ठीक है। पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। It has been raining on and off all the day. On and off का मतलब थम रही है, बंद हो रही है, फिर शुरू हो रही है, इस तरह से बारिश हो रही है। उस केसेस में आप on and off का यूज़ कर सकते हैं। पूरे दिन बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल द डे। सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज बादल है। बादल है मतलब क्लाउडी है, राइट। तो आप कैसे कहेंगे, इट्स अ क्लाउडी टुडे। आज आकाश में बादल है या बादल छाए हैं, इट्स एन क्लाउडी स्काई टुडे। और इट्स एन ओवरकास्ट sky today. It's a cloudy sky या it's an overcast sky, एक ही बात है कि बादल छाए हुए हैं, बादल है आकाश में, ठीक है। इसके लिए आप दो तरह के वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, ओवरकास्ट एंड क्लाउडी। ओके, नेक्स्ट देखिए, आज आंशिक रूप से बादल छाए हैं, मतलब पार्टली, ठीक है। इट्स अ पार्टली क्लाउडी टुडे, मतलब पूरी तरह से क्लाउडी नहीं है बट पार्टली है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत उदास दिन है, मतलब जब बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर होता है तो मूड भी ऑफ हो जाता है, मूड भी सैड हो जाता है। तो उस केसेस में आप इस तरह की फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, इट्स सो ग्लूमी टुडे, ओह कितना हवा भी नहीं चल रहा है, क्लाउडी भी है, बिल्कुल बहुत उदास सा वेदर है। तो उस केसेस में आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं, व्हाट अ ग्लूमी डे, राइट। बाहर बादल छाया है, इसे देखकर लगता है बारिश किसी भी वक्त आ सकती है। इट्स रियली क्लाउडी आउट, इट्स लुक लाइक इट्स गोइंग टू रेन एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाहर तूफान है, मत जाओ। इट्स स्टॉर्मी आउटसाइड, डोंट गो। अभी बाहर बिजली कड़क रही है, इट्स अ लाइटनिंग आउटसाइड राइट नाउ। बिजली और गड़गड़ाहट हो रही है, द लाइटनिंग एंड द थंडर आर कंटिन्यूइंग। हमने बादल के गरज और चमक सुनी, तूफान की आशंका है। वी हैव जस्ट हर्ड द थंडर एंड लाइटनिंग, द स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड। अब हम कोल्ड वेदर की तरफ बढ़ते हैं। अब ठंड से रिलेटेड जो फ्रेजेस है उसको देख लेते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपने आप को तैयार कर लो, सर्दी आ रही है। इसे कैसे कहेंगे? ब्रेस योरसेल्फ, विंटर इज अराउंड द कॉर्नर। ब्रेस का मतलब होता है प्रिपेयर हो जाना, तैयार हो जाना। अराउंड द कॉर्नर का मतलब आ रही है। ये एक फ्रेज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज ठंडी है, इट्स अ कोल्ड टुडे। और आज थोड़ी ठंडी है, तो इसे आप कैसे कहेंगे? इट्स अ बिट चिली टुडे। आज बाहर अच्छी ठंडी है, मुझे लगता है तुम्हें जैकेट पहनना चाहिए, ठीक है। जब ऐसी ठंडी हो, जब आपको जो ठंडी हवा है वो आपको गूज़बम्प दे रही है, आपको फील करा रही है कि थोड़ा पिंचिंग लग रहा है, ये अब ठंडी लग रही है और आपको पहनने की कुछ ज़रूरत है, तो आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है। उस केसेस पे आप इस तरह की वर्ड है जो यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ नीपी आउटसाइड। नीपी का मतलब ऐसी ठंडी जो आपको पिंच कर रही हो, आपको अब चुभा रही हो, आपके बॉडी को अनकम्फर्ट फील करा रही हो, ठीक है। इतनी ठंडी हो जाए तो आप निपी का यूज़ कर सकते हैं, ओके। इट्स अ निपी आउटसाइड, आई थिंक यू नीड टू पुट ऑन जैकेट। पुट ऑन मतलब पहनना, ओके। मुझे लगता है तुम्हें जैकेट पहनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गर्म कपड़े पहन लो वरना तुम्हें ठंडी लग सकती है। इसे कैसे कहेंगे? बंडल अप योरसेल्फ अदरवाइज यू माइट कैच कोल्ड। बंडल अप मतलब आपको गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत है। यू नीड टू पुट ऑन वार्म क्लोथ्स, ओके। पुटिंग ऑन द वार्म क्लोथ्स मीन्स बंडल अप योरसेल्फ, ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज कड़ाके की ठंड है। कड़ाके की ठंड के लिए आप क्या बोलेंगे? इट्स अ बिटरली कोल्ड या बोन चिलिंग कोल्ड टुडे, आई कैन सी माई ब्रीथ। जब कड़ाके की ठंड होती है तब आप अपने सांस को देख पाते हैं, आपके मुंह से निकल रही होती है धुआं जो आप देख सकते हैं। तो आई कैन सी माई ब्रीथ, आप इस तरह की सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज जमा देने वाली ठंड है, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं। इट्स अ फ्रीजिंग टुडे, माई हैंड्स गॉट नम। जमा देने वाली ठंड के लिए आप फ्रीजिंग का यूज़ कीजिए। मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं मतलब माई हैंड्स गॉट नम, ओके। नेक्स्ट देखिए, पूरे दिन बर्फबारी होती रही। इट हैज़ बीन स्नोइंग ऑल द डे। नेक्स्ट देखिए, कोल्ड स्नैप। कोल्ड स्नैप इज़ अ ब्रीफ पीरियड ऑफ वेरी कोल्ड वेदर। ऐसा छोटा सा समय, एक थोड़े समय के लिए जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बाकी दिनों के कंपैरिजन में उस दौरान, उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ठंडी होना, मतलब कोल्ड स्नैप इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। सेंटेंस देखिए, एज पर वेदर फॉरकास्ट देयर इज सपोज टू बी कोल्ड स्नैप दिस वीक। ये हफ्ते कोल्ड स्नैप होने की संभावना है, ओके, वेदर फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, बाहर ओले के साथ वर्षा हो रही है। ओले के साथ वर्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लीटिंग। इट इज़ स्लीटिंग आउटसाइड, ओके। सुबह की ओले के साथ वर्षा होने से सड़क नम और धुंधली होती है, ठीक है। द रोड्स वर डैम्प एंड फॉगी आफ्टर मॉर्निंग स्लीट। मॉर्निंग स्लीट मतलब सुबह जब ओले के साथ वर्षा हो रही है तो उसे मॉर्निंग स्लीट कहते हैं। और अगर नम या धुंधली के लिए आप डैम्प या फॉगी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धुंध भरे मौसम में ड्राइविंग करना अधिक कठिन होता है। ड्राइविंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट ऑन अ फॉगी वेदर, ठीक है। बर्फाली ठंडी सड़कों पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। इट कुड बी डेंजरस टू ड्राइव ऑन आइसी कोल्ड रोड। मतलब बर्फाली ठंडी सड़कें, जब बर्फ़ से ढकी हुई जो आइसी रोड्स होते हैं उसके लिए आप आइसी कोल्ड रोड भी बोल सकते हैं जो बर्फ़ से जम गई है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इस ठंड की सुबह में मैं खुद को गर्म और आरामदायक रखने के लिए घर के अंदर रहना पसंद करूँगी। अपने आप को जब आप गर्म और आरामदायक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टोस्टी। यस, डेफिनेटली। आप सेंटेंस देखिए, इन दिस फ्रीजी मॉर्निंग आई वुड लाइक टू स्टे इंडोर टू कीप माई सेल्फ टोस्टी। टोस्टी का मतलब होता है खुद को गर्म और आरामदायक रखना, ओके। इस वर्ड का यूज़ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तापमान बढ़ने के साथ ही बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। बर्फ़ पिघलने को बोलते हैं thaw, ओके। द स्नो स्टार्ट टू thaw एज द टेम्परेचर कीप्स अप, ओके।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लेजेंट वेदर के लिए। जब मौसम बड़ा सुहाना सा होता है तब आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, राइट? देखिए, सबसे पहला, बाहर नीला आसमान है, देयर इज़ अ ब्लू स्काई आउटसाइड, बाहर हवा चल रही है, इट्स अ विंडी आउटसाइड, कितना ताजगी भरा दिन है, व्हाट अ रिफ्रेशिंग डे इट इज़, मन मन ठंडी हवाएं चल रही हैं, कितना सुहाना मौसम है, अ जेंटल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, व्हाट अ लवली वेदर आउटसाइड, आज बड़ा सुहाना और गर्म आरामदायक मौसम है, इट्स अ बामी टुडे। यस, सुहाना और गर्मदायक तब आप बोलेंगे जब बहुत ठंडी के बाद जब वो गर्म जैसी मौसम आने लगे, जब आपको थोड़ी आराम जैसा फील होने लगे, अच्छा महसूस होने लगे, वार्म होने लगे, तो आप बामी का यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली ठंडी के बाद जब गर्म का वेदर आ जाता है उस वक्त आप ये बामी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ बामी टुडे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट अ फैंटास्टिक वेदर आउटसाइड। जब आपको लगे कि वेदर बहुत ही ज़्यादा सुहाना है तो आप इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, फैंटास्टिक, व्हाट अ फैंटास्टिक वेदर आउटसाइड। ओके, अब हम कुछ वेकेबलरीज, पर्टिकुलर वेकेबलरीज के बारे में जान लेते हैं जो गुड वेदर्स के लिए यूज़ हो सकती हैं। मार्वलस, फेब्यूलस, ग्लोरियस, ब्राइट, क्लाउडलेस, इस तरह की वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। व्हाट अ मार्वलस डे इट इज़, व्हाट्स अ फेब्यूलस डे इट इज़, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और बैड वेदर के लिए आप ये बोल सकते हैं, व्हाट अ टेरिबल वेदर इट इज़, हॉरिबल, ग्लूमी, हैवॉक। हैवॉक वर्ड्स तब यूज़ करेंगे जब फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, तूफ़ान के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाती है, पेड़ टूट जाते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उस केसेस में उस वेदर को आप हैवॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हाट अ हैवॉक डे इट वाज, राइट? तो इस तरह का बैड वेदर के लिए आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। होप आपको मेरी ये लेसन काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आप बेहतर तरीके से वेदर के रिलेटेड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए।